बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन के 1 और 2 पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन नंबर 6 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.99। इसका हमने क्यूब फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है 0.99, इस पर फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इसको ए और बी की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो इसको अगर हम 0.99 को इसमें हम एडिशन का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, फिर इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई करना होगा। अगर हम 1 में से माइनस करते हैं 0.01 तो तब हमारे पास आ जाएगा 0.99। ठीक है, तो 1 में से 0.01 को सेपरेट करके चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 0.01। तो अब इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऊपर हमने डेसिमल लगा लेना है और इसके आगे 2 0 खुद से लगा लेने हैं। तो अब माइनस करते हैं तो 0 - 1 नहीं होंगे, तो इस 1 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो 10 - 1 क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गया, तो 9 - 0 क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पे डेसिमल के नीचे क्या आ जाएगा डेसिमल, और यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया, तो 0 - 0 क्या आ जाएगा 0। तो यूँ अगर हम 1 में से सेपरेट करें 0.01 को, तो हमारे पास जो आंसर है 0.99 वो आ जाता है। तो इट मीन्स कि इस पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसको 1 माइनस 0.01 लिखेंगे। इसमें क्यूब का प्लस का फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 0.99 है वैल्यू। इसलिए हमें दो ऐसे नंबर्स में 0.99 को ब्रेक करना है कि हमारे पास 0.99 के लिए 1 माइनस 0.01 हमने दो ऐसे नंबर्स लिए हैं जिनके सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 0.99 आ जाता है। तो यूँ हमने 0.99 के लिए 1 माइनस 0.01 लिख लिया है ताकि इस पर हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया बिटवीन में, तो हम यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको ओपन करने से हमारे पास a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी आ जाएगा। तो इस वैल्यू का हम क्यूब ले लेंगे। हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग क्यूब। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.01 होल क्यूब। तो यहाँ पे हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो क्यूब का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब, और इसको ओपन करने पर हमारे पास आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास a है, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1, और फिर है माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है 0.01। अब जहाँ जहाँ फार्मूला में हमारे पास a आएगा वहाँ हमें 1 लिखना है, जबकि जहाँ जहाँ फार्मूला में b आएगा वहाँ हमें 0.01 लिखना है। तो सबसे पहले फार्मूला में a क्यूब है, तो a की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास 1, तो आ जाएगा 1 क्यूब। फिर है फार्मूला में माइनस, तो माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है b क्यूब, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है 0.01 और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। उसके बाद है -3, तो हम लिख देंगे -3। फिर है a और b, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.01। और उसके बाद है हमारे पास फार्मूला में a माइनस बी, तो a की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 1, फिर है माइनस, और b की प्लेस पे आ जाएगा 0.01। तो यूँ हमने फार्मूला ओपन कर लिया। तो फार्मूला को ओपन करने पर जहाँ जहाँ हमारे पास फार्मूला में a था वहाँ हमने 1 लिखा, और जहाँ जहाँ फार्मूला में b था वहाँ हमने 0.01 लिखा। अब इनके क्यूब को ओपन कर लेते हैं। तो 1 का क्यूब लेंगे तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1 1 टाइम 1 एंड 1 1 टाइम 1 ही आ जाएगा।
उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है 0.01 का क्यूब, तो 0.01 का क्यूब हम ले लेंगे, 0.01 इसका क्यूब फाइंड कर लेंगे। तो इसका क्यूब फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, 0.01 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा इन दो से उसको फिर हम दोबारा से 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो पहले हम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 टाइम क्या आ जाएगा 1, और 1 0 टाइम क्या आ जाएगा 0, एंड 1 0 टाइम 0। यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे, फिर इस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 1 टाइम 0, 0 0 टाइम 0, एंड 0 0 टाइम 0। उसके बाद यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ करेंगे और इस लास्ट 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 1 टाइम 0, उसके बाद 0 0 टाइम 0, एंड 0 0 टाइम 0 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे 1, उसके बाद 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0, और 0 उसके बाद अगेन 0, एंड लास्ट में फिर से 0 आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन में देखते हैं कितने डेसिमल प्लेसेस पर है पॉइंट, उतने डेसिमल प्लेसेस पर हमें आंसर में डेसिमल लगा लेना है। 1 2 3 एंड 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस पर हमें पॉइंट को पुट करना है। 1 2 3 एंड 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस पर हमने पॉइंट लगा दिया। तो इस तरह से हमारे पास 2 टाइम 0.01 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 0.0001। अब इसको अगेन इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर है। अब इन दो से जो आंसर आया है उसको अगेन हमें 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0.0001 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो 1 1 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 1, उसके बाद 1 0 टाइम 0, अगेन 1 0 टाइम 0, उसके बाद अगेन 1 0 टाइम 0, एंड द लास्ट पे 1 0 टाइम 0। फिर यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे। अब इस 0 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 1 टाइम 0, उसके बाद 0 को इस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0, उसके बाद इस 0 को सेकंड 0 के साथ, फिर इस थर्ड 0 के साथ, और फिर इस फोर्थ 0 के साथ करेंगे, तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ करेंगे और इस 0 को 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरोज़ के साथ, 5 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 0 ही आ जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब इनको ऐड कर लेंगे 1, उसके बाद 0 आ जाएगा, ये 0, उसके बाद इस तरह से हमारे पास ये 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 डेसिमल प्लेसेस पर है डेसिमल, तो हमें आंसर में भी 6 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट लगा लेना है। तो हम राइट साइड के इसको काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस पर था पॉइंट क्वेश्चन में, तो आंसर में भी हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट लगा लिया। तो यूँ 0.01 इसका हमने क्यू फाइंड किया है, तो क्यू फाइंड करने से हमारे पास क्या आ गया है 0.1 2 3 4 एंड 5, 0.1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम 0 है, उसके बाद 1 है। 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम 0, उसके बाद हमने 1 लिखा। उसके बाद है माइनस, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 1 टाइम क्या आ गया 3, और साथ में क्या है 0.01, इसको वैसे का वैसे ही लिखा। और फिर है 1 माइनस 0.01, तो 1 से हमने स्टार्ट में भी हमने सब्ट्रैक्ट करके चेक किया था कि 0.99 आता है, तो 1 में से अगर 0.01 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आ जाएगा 0.99। तो यहाँ पे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.01 को, तो क्या आ जाएगा 0.99। तो अब हमें क्या करना है कि हमने इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं इनको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। 1 माइनस 0.1 2 3 4 एंड 5 टाइम 0, उसके बाद 1, फिर है माइनस। अब हमने पहले 3 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको 0.99 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को हम 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो हमारे पास है 0.01, इसको हम पहले लिख लेंगे और फिर हम 3 को लिख लेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 0 टाइम 0 एंड 3 0 टाइम 0। अब क्वेश्चन में 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस पर है पॉइंट, तो आंसर में भी हमने 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट लगा दिया। तो यूँ 3 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 0.03। तो 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.03, ठीक है 0.03, और साथ में हमारे पास क्या है 0.99। तो अब हमें क्या करना है 0.03 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 माइनस 0.1 2 3 4 5 एंड 1, फिर माइनस, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 0.03 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 0.99 से। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। पहले हम इस वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे 0.99 मल्टीप्लाई बाय 0.03। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 टाइम 27, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। अगेन 3 9 टाइम 27 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 29 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और 2 जो है वो कैरी चला जाएगा। 3 0 टाइम 0 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे और 0 9 टाइम 0, 0 9 टाइम 0 एंड 0 0 टाइम 0, यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ करेंगे और 0 9 टाइम 0, 0 9 टाइम 0 एंड 0 0 टाइम 0। अब इनको ऐड कर लेंगे 7, उसके बाद 9 प्लस 0 9, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0 एंड लास्ट में 0। अब क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 एंड 4 डेसिमल प्लेसेस पर है। डेसिमल तो आंसर में भी हमने 4 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट लगा लेना है, 1 2 3 एंड 4। तो यूँ हमारे पास इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया है 0.0297। तो अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। तो अगर हम 1 को पहले सेपरेट कर लेते हैं इस वैल्यू में से 0.0297 और फिर हम बाद में इस वैल्यू को सेपरेट कर लें तो इस तरह से आसानी रहेगी। तो 1, उसके बाद हमने माइनस करना है 0.0297 को और लास्ट में हम माइनस करेंगे इस वैल्यू को जो कि 0.12345 और 1 है, ठीक है। तो ये 1 में से माइनस करते हैं पहले 0.0297 को, 1 माइनस 0.0297, तो हमारे पास क्या है 1 और इसमें से हमने माइनस करना है 0.0297 को। तो अब ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे हम खुद से 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो 0 - 7 नहीं होंगे, इस 1 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो 10 - 7 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए हैं, तो 9 - 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और उसके बाद 0 में से 2 सेपरेट नहीं होंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग 9 है, तो 9 - 2 क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे भी 9 है तो 9 - 0 क्या आ जाएगा 9 और 0 पॉइंट में से पॉइंट की प्लेस पे पॉइंट ही आ जाएगा। यहाँ से चूँकि कैरी मूव किया था तो यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गए हैं, तो 0 - 0 क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से 1 में से 0.0297 को हमने सेपरेट किया तो हमारे पास आ गया 0.9703, 0.9703, 0.9703। अब इस वैल्यू में से हमने सेपरेट करना है, माइनस करना है जिस वैल्यू को, वो है हमारे पास 0.12345, 12345, 5 टाइम्स 0 और फिर है 1। तो आइए अब इस वैल्यू में से इसको सेपरेट कर लेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम सेपरेट करेंगे 0.9703 और जिस वैल्यू को हमने सेपरेट करना है वो है 0 पॉइंट और उसके बाद 5 टाइम्स 0 है 1 2 3 4 5 और फिर है 1। अब यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है तो हम इनके लिए यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब सेपरेट करते हैं तो 0 - 1 है, तो 0 से 1 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 3 से यहाँ पे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएंगे। 10 - 1 क्या आ जाएगा 9,
यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए हैं, तो 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा 9। यहाँ से चूँकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गए हैं, तो 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2। उसके बाद 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, और 7 माइनस 0 क्या आ जाएगा 7, और 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा 9। उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया है 0.970 0.970, और उसके बाद है 299 299 0.970 0.970 299 299। तो इस तरह से हमने 0.99 इसका क्यू फाइंड किया है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया है 0.970 299। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू थी 0.99, इसका हमने क्यू फाइंड करना था बाय यूजिंग द फार्मूला। तो 0.99 के ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था क्योंकि इसको हमने ए और बी की फॉर्म में लेके आना था। तो 0.99 को ए और बी की फॉर्म में लेके आने के लिए हमने 1 माइनस 0.01 ले लिए, ठीक है, ये दो नंबर्स लिए। तो इनकी सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आ जाना था 0.99। तो 1 माइनस 0.01 हमने लिया, इसका हमने क्यूब ले लेना है, ठीक है, और क्यूब लिया तो हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था a को, जबकि b जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था 0.01 को। जहाँ जहाँ फार्मूला में a था वहाँ हमने 1 लिखा, और जहाँ जहाँ फार्मूला में b था वहाँ हमने 0.01 लिखा। फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने से बाद 1 का क्यूब लिया 1 आ गया, इस वैल्यू का क्यूब लिया तो ये वैल्यू आ गई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और उसके बाद ये टर्म हमने लिखी, 1 मैंने से माइनस किया 0.01 को तो हमारे पास 0.99 आ गया। फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से, इसको लिखा, इनको ऐसे कैसे लिखा, उसके बाद अगेन इन वैल्यूज़ को दोनों को ऐसे कैसे लिखा, 0.03 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। फिर हमने इनको अरेंज करके लिखा, पहले हमने 1 लिखा, फिर हमने इस टर्म को लिखा और लास्ट में इस टर्म को लिखा। 1 मैंने इसमें से 1 में से इस वैल्यू को माइनस किया, ये आंसर आया, और इसको वैसे का वैसे लिख दिया। फिर हमने इस वैल्यू में से इसको सेपरेट किया, माइनस किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0.970 299।